दोस्तों, जब से देश के शीर्ष सत्ता पर विश्व के सुप्रसिद्ध एक्टर बैठे हैं, ऐसा लगता है मानो कि हर व्यक्ति का भविष्य एक्टिंग में ही छिपा हुआ है। क्या ड्रग्स केस में आर्यन खान को अपना शिकार नहीं बनाया एनसीबी और इंडियन मीडिया ने? अब आखिर जब सच एक एक करके बाहर आ रही है, आर्यन खान को क्लीन चिट मिल रहा है, तो भारतीय गधी मीडिया के मुंह में गोबर क्यों ठुस गया है? उसके मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहां गया अर्नब गोस्वामी? और न्यूज 18 वाला छोटा रिचार्ज कहां है? और तिहारी? नमस्कार दोस्तों, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन मीडिया, जिसे हम बड़े प्यार से वर्तमान स्थिति को देखते हुए गधी मीडिया का संज्ञान दिया है, दोनों ने बड़ा ही चमत्कारी कार्य किया है। ऐसा काम किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ना 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 ना, बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने वर्तमान स्वरूप के अकॉर्डिंग ही काम किया है। आपको याद है आर्यन खान केस, वही ड्रग वाला? भारत की महान एनसीबी ने कोर्ट में 6000 पेज का चार्जशीट दायर किया है, 6000 पेज का, और उसमें एक भी जगह आर्यन खान का नाम नहीं है ना? ये चमत्कारी आश्चर्यजनक बात। वही आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, जब इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल में बंद कर दिया था, तो ऐसे हालात कर दिए गए थे कि उससे उसके माँ बाप तक मिल नहीं सकते। उस पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई। लेकिन आज एनसीबी कोर्ट में 6000 पेज का चार्जशीट दायर करती है और उसमें एक जगह भी आर्यन खान का नाम नहीं। आप समझ पा रहे हैं हमारी संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से और किसके लिए काम कर रही है? दोस्तों, जब से देश के शीर्ष सत्ता पर विश्व के सुप्रसिद्ध एक्टर बैठे हैं, ऐसा लगता है मानो कि हर व्यक्ति का भविष्य एक्टिंग में ही छिपा हुआ है। किसी को उसका अपना धर्म क्या है, उसके वर्तमान स्टेटस के अकॉर्डिंग, उससे कोई मतलब नहीं। राष्ट्र धर्म क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है और उसके जो वर्तमान धर्म होने चाहिए, उसको हम बरगला करके जनता के सामने कैसे बेवकूफ बनाए, कैसे जनता की अदालत में उसे दोषी ठहरा दे, मानो इसकी प्रतियोगिता चल रही है। और हमारी मीडिया, आप सबने देखा था किस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने बलि का बकरा बनाया, खुद को हीरो घोषित किया, पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना। लेकिन इसके बाद आज क्या है? आज इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। आज इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की तमाम संस्थाएं और भारतीय गधी मीडिया, क्या देश के लोगों को अगर कोई उस पर गलत आरोप लगा देता है तो उसकी जिंदगी जलील करने के लिए हर कुछ करेगा, लेकिन जब उसे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था से क्लीन चिट मिल जाए तो क्या देश की जनता को उसकी सही जानकारी कौन देगा कि जिस मामले पर हमने कुत्ते की मानिंद भौंका था, वाकई में हम कुत्ते थे और वहां पर कोई निवाला नहीं था, इसलिए हमने किसी को अपना शिकार बनाया? क्या ड्रग्स केस में आर्यन खान को अपना शिकार नहीं बनाया एनसीबी और इंडियन मीडिया ने? अब आखिर जब सच एक एक करके बाहर आ रही है, आर्यन खान को क्लीन चिट मिल रहा है, तो भारतीय गधी मीडिया के मुंह में गोबर क्यों ठुस गया है? उसके मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहां गया अर्नब गोस्वामी? और न्यूज 18 वाला छोटा रिचार्ज कहां है? और तिहारी? सबके सब चुप्पी लादे हुए हैं। तुम्हारे हर न्यूज पर जनता की वाहवाही क्यों चाहिए? तुम्हारा काम न्यूज देना है, न्यूज दो, जनता को जानकारी मिलेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें हर मामले पर देश को दो हिस्सों में बांटना है, एक तुम्हारे साथ और एक तुम्हारे विपक्ष में, क्योंकि जितने ज्यादा अंधभक्त तुम्हारे साथ आएंगे उतने तुम्हारे आका मजबूत होंगे। और इस देश की जनता तो बेचारी है ही। अरे जो गधी मीडिया को चला रहे हैं तमाम गधे एक्टर और एक्ट्रेस, वो सब खुद अपनी पत्रकारिता धर्म को निभा नहीं पाए, बचा नहीं पाए। एक तानाशाह आया, थोड़ा सा दबाव नहीं दिया, खुद उसकी दास्ता स्वीकार कर ली, और उससे ये भारत के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये उनकी धर्म को बचाएगा। दोस्तों, ये गुलाम लोग कभी आपको आपके धर्म को नहीं बचाएगा। और आपको जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के द्वारा बताया जाता है ना कि हम संविधान को बदल देंगे, बदलना तो खैर इनके बाप की भी औकात नहीं है। ये क्या बदलेंगे? इनके बापू जो थे ना अंग्रेजों के चापलूस, उनसे ये ना हो पाया तो इनसे क्या होगा? हाँ,
राज्यसभा लोकसभा में इनके संख्या ज़्यादा है तो ये अलग अलग तरह के कानून बनाकर उसे कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन बदलना कहाँ से। बाबा साहब ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। इसलिए जागो भारत जागो। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।